कैलाश हिल, ईस्ट ऑफ कैलाश के सभी निवासियों को मेरा एक बार फिर प्रणाम। इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ आवर जर्नी, जिसमें एलिगेशंस के बारे में मैंने 2 दिन पहले आपके सामने एक स्पष्टीकरण किया था, डिले इन एजीएम एंड इलेक्शन। आज हम बात करते हैं अकाउंट्स के एलिगेशन पर। सबसे पहले तो मैं सनातन धर्म सभा के सभी मेंबरान्स को और ख़ास तौर से मातृशक्ति को प्रणाम और नमन करता हूँ कि पिछली वीडियो डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू और बहुत सारे लोगों ने पर्सनली इस बात को सराहनीय किया, प्रेम दिया, स्नेह दिया कि इन सब लोगों की जो बदतमीजियाँ हैं वो आपने थोड़ा देर ज़रूर की है, लेकिन आप इन्हें सबको उजागर कीजिए और उसके बाद हम अपना प्रोटेस्ट और हम अपनी कार्रवाई इन सब लोगों के अगेंस्ट में करेंगे। चलिए बात करते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसको कोई एलिगेशन नहीं लगाना, वो लगा देगी ये अकाउंट्स में चोरी है। क्या अकाउंट्स में चोरी है? किस संस्था की आप बात कर रहे हैं? धर्म की बात कर रहे हैं? 2 मंदिरों की बात कर रहे हैं? और जिसके अंदर वरिष्ठ अधिकारी हैं, वरिष्ठ रेजिडेंट हैं। तनेजा साहब को मैंने कल भी जिक्र किया कि 84 साल का वो इंसान जो 7 तारीख को सैलरी अपने पास से देता है, डिस्पेंसरीज़ के पैसे अपने पास से देता है, उसके बाद वो कलेक्शन करता है। ज़रूरत होती है तो बैंक से निकाले जाते हैं। वो कहते हैं कि जो भी लाइबिलिटीज़ हैं वो सेम डे में मैं दूंगा, और उसके बाद अकाउंट्स की एक एक एंट्रीज़ को बुक्स में लिखा जाता है। और इन्हें इस बात का जिक्र ही नहीं है एलिगेशन लगाने से पहले कि हमारा कितना बड़ा अकाउंट्स है। 90% हमारे जो खर्चे होते हैं, हमारे जो त्यौहार होते हैं, वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम आप में से किसी परिवार से ड्रेस ले लेते हैं, किसी परिवार से प्रसाद ले लेते हैं, किसी परिवार से भंडारा ले लेते हैं, और जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें स्पॉन्सर्स करते हैं। इन काइंड हमारे पास चीज़ें ज़्यादा आती हैं, और जब वो जो चीज़ें आने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे जो हैं वो लोग गुल्लक में डालते हैं या रसीद कटवाते हैं। बार बार हमने कहा कि 1 रुपया भी बिना रसीद के ना दें, और बहुत सारे लोग जो हैं वो हमेशा रसीद लेते हैं, वरना रसीद हम उन लोगों के घर पहुंचाते हैं। उसके बाद वो अकाउंट फॉर होता है। अकाउंट फॉर होने के बाद सिर्फ आपकी सनातन धर्म सभा एक ऐसी संस्था रही है कि जिसने हर 3 महीने का अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बॉडी में रखा, रिसीप्ट्स ऑन पेमेंट रखे, बताया गया कि क्या एफडीआर हैं, क्या बैंक बैलेंस हैं, क्या खर्चे हैं, और उसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर डाला गया, लोगों को बताया गया। फाइनेंशियल हेल्थ को डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेंटेन अगर किया है तो वो श्री सनातन धर्म सभा ने किया है। और मुझे ये कहते हुए गर्व है कि सनातन धर्म सभा को पिछले जितने भी सालों में, इसके 1982 के इंसेप्शन से लेकर आज तक जितने भी ट्रेजरार मिले हैं, सब उन परिवारों के उस इंटेग्रिटी के लोग हैं जिन्होंने 20-20, 50-50 हज़ार रुपये अपनी जेबों से खर्चे हैं। सबसे पहले बत्रा फैमिली रही, उसके बाद कुछ समय के लिए यही जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं, दे वर द सेक्रेटरी बिफोर 2018, और ट्रेजरर वाज आदर्श महेंद्रू। आइए आदर्श महेंद्रू के अगेंस्ट में एलिगेशन लगा रहे हैं। वाई नॉट टू हिमसेल्फ? ये अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताना चाहते? मैं बताऊंगा, समय आने दीजिए, एक एक व्यक्ति की एक एक बात को उजागर किया जाएगा। रही बात अकाउंट्स की, मैं आपको बता दूं, मार्च 2025 तक के अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के ऑफिस में जमा हैं। हमने नोटिस के साथ 2025 के अकाउंट सबके यहाँ भेजे, और उसमें लिखा कि किसी को उससे पहले के अगर अकाउंट चाहिए तो वो हमसे ले ले। 2018 से लेके 18 में पुराने सेक्रेटरी अकाउंट छोड़ के चले गए। चलिए, वो हमारे पार्ट थे, हमने उनको अपडेट किया। क्या स्टॉक था, क्या स्टॉक नहीं था, किसी को कुछ नहीं पता। समय आने दीजिए। फिर उसके बाद जहाँ तक अकाउंट्स की बात है, अकाउंट्स की सारी एफडीआर्स, उनके सारे के सारे इंटरेस्ट ड्यूली अकाउंट फॉर हैं। 2025 तक के, मार्च 2025 तक के ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल हैं। पिछले कुछ समय पहले एक बहुत बड़ा सा एक एलिगेशन चला कि जी राधा कृष्ण मंदिर के अंदर तो बहुत चोरी हो रही है। अरे राधा कृष्ण मंदिर में
आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कभी सड़क पार की ही नहीं है, आप कभी वहाँ गए ही नहीं हैं कि राधा कृष्ण मंदिर के अंदर कोई चोरी कभी नहीं होती। वहाँ पर जो ईश्वर बैठा है, ईश्वर एक सेकंड के अंदर चोरों को तो घुसने नहीं देता। और यही कारण रहा कि आपके यहाँ से आपको सालों साल क्या कहते हैं उस मंदिर की चौखट पर जाने का समय नहीं मिला। उसको आपने, ईश्वर ने आपको वहाँ पर प्रेजेंस ही नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब सामाजिक, धार्मिक और इमोशनल बातें हैं। मैं सिर्फ मुद्दे की बात करता हूँ। आपके अकाउंट्स का एक एक रुपया इंटैक्ट है। जब जो चाहे आए, तनेजा जी से, यशपाल जी से, मुझसे समय ले, और समय आपकी कन्वीनियंस का होगा। हम एक आधा दिन आगे पीछे कर सकते हैं। आकर आप अकाउंट देखिए, एक एक वाउचर को देखिए, उसको एनालिसिस कीजिए। और पीछे जब राधा कृष्ण मंदिर के अंदर काफ़ी खर्चा हुआ तो हमने एक बहुत सीनियर हमारे रेजिडेंट भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, श्री एस एन अग्रवाल जी, उनके ऑफिस को हमने स्पेशल डिप्यूट किया कि आप हमारे को अकाउंट्स के बारे में इनकी ऑडिट करके दे दीजिए। और उनकी वो ऑडिट रिपोर्ट हमारे पास है, मैं भेजूंगा आप लोगों को। वो ऑडिट रिपोर्ट पूरे राधा कृष्ण मंदिर में जो खर्चे की है वो आपके पास जब आप चाहें देख सकते हैं। आप एक बार हिम्मत कीजिए, आप एक बार अकाउंट देखिए तो सही। फिर इनसे पूछिए कि भाई कितने लोग मंदिर जाते हैं। ये आप मतलब एलिगेशन के साथ साथ ये खुद ही एनालिसिस कर लें। जो ये 5 7 8 लोगों ने एक ग्रुप बना के पूरे माहौल के अंदर जो बदतमीजी फैलाई है, जो जिस तरीके से नारी सत्संग का, सनातन धर्म सभा का अनादर किया है, ये आप अपनी कैलकुलेशन कर लें। वहाँ पर कितने लोग मंदिर जाते हैं। हमारे यहाँ राम मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर के अंदर सोमवार और मंगलवार को अगर आप छोड़ दें तो 30-35 लोगों का फुटफॉल है राम मंदिर में, और 15 से 20 लोगों का, 25 लोगों का फुटफॉल है राधा कृष्ण मंदिर में, एक्सेप्ट द फंक्शंस के अंदर फुटफॉल होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हमारे जो आचार्य हैं ये इस बात को बाउच करेंगे कि 90% से ज़्यादा, इवन 99% जो एक्सपेंडिचर हैं वो इनके थ्रू रोटेट हुए हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये फलाना आदमी इस काम के लिए पैसे देना चाहता है। हमने कहा मंगाइए, रसीद काटिए। रसीद काटी गई, उनके घर पहुंचाई गई और अकाउंट फॉर किया गया। अगर हम पर ये एलिगेशन है कि हमने अकाउंट्स नहीं दिए तो मैं चैलेंज करता हूँ। मैं बार बार वर्ड चैलेंज इसलिए यूज़ करता हूँ कि अंदर से तकलीफ़ में है। इस तरह के एलिगेशन हमारा स्वभाव नहीं है कि हम क्या कहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है। ये इस बात को जानने की तो कोशिश करें कि सुरेंद्र गुप्ता जी के परिवार से पूरे साल में क्या कंट्रीब्यूशन है, यादव जी के परिवार से क्या कंट्रीब्यूशन है, IAS बंसल जी के परिवार से क्या कंट्रीब्यूशन है, सुशील वर्मा जी के परिवार से क्या कंट्रीब्यूशन है। आज ये नारी सत्संग के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो उनके बाथरूम्स के ताले लगा देते हैं, उन्हें मंदिर में आने नहीं देते। इन्हें पता है एक एक घर जाके उन्होंने 11-11 रुपये से लेके 1000-1000 रुपये तक की पर्चियाँ काटी हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं, मंदिर की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे किए हैं। लोगों के घर घर जाकर उन्होंने कीर्तन किए हैं, मंदिर में कीर्तन किए हैं। उस सारे के सारे पैसे को मंदिर के डेवलपमेंट में लगाया गया है, मंदिर के श्रृंगार में लगाया गया है। ये एलिगेशन ऑफ फंड्स करते हैं। 1 रुपये का कोई अगर बेईमानी साबित कर दे तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि ईश्वर तो उसे जो सज़ा देगा सो देगा। आप सब लोग दायित्व हैं। लेकिन इन लोगों को इस तरीके से खुलेआम छोड़ देना, इन लोगों की इस तरह की बदतमीजी को एक्सेप्ट करना, ये भी अपने आप के अंदर एक धर्म के प्रति अन्याय होगा। आइए सामने बढ़िए, सवालों के जवाब लीजिए और उन जवाबों के सेटिस्फैक्शन के बाद मुझे जवाब इन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, ये जवाब आप दीजिए। क्योंकि आपका स्नेह, आपका प्रेम, आपका मंदिर है, आपकी कॉलोनी है। हम सिर्फ उसके कस्टोडियन हैं, कुछ समय के लिए हैं। उसके बाद जैसे कि पहले आपको बताया कि ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन बार बार आपको मैं ये कह रहा हूँ, इन लोगों को टोटल जड़ से उखाड़ देना है। इन लोगों को इनकी गलतियों का एहसास कराना है और पूरे समाज के अंदर इन्हें एक्सपोज किया जाएगा। और इनकी जितनी भी बदतमीजियाँ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। किस तरीके से बी ब्लॉक के क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन फोरम पे कब्जा कर रखा है, किस तरीके से क्या कहते हैं इन्होंने मंदिर की डिस्पेंसरियों को, मंदिर के और
चीज़ों को कब्जा करने की कोशिश की है, ये अगली कड़ियों में बताएंगे। अभी सिर्फ अकाउंट्स में मैं आपको एश्योर करता हूँ आपका एक एक रुपया सुरक्षित है। मार्च 25 तक के अकाउंट सारे ऑडिटेड रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के दफ्तर में सबमिट हैं, उनकी ऑडिटेड कॉपीज़ मेरे पास हैं। आप जो देखना चाहे, जो लेना चाहे, वो मुझे मैसेज डाले, पर्सनल उस पर मैसेज डाले, उसको वो कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन उस कॉपी के साथ साथ आप एक बार अकाउंट्स देखने की कोशिश तो करें। आप एक बार उस किताब को तो देखें जिसमें अकाउंट्स लिखे जाते हैं। जिस दिन से क्या कहते हैं मंदिर बना है, आप अपने घरों की पर्सनल एफडीआर्स हमारे पे फ़ोटोकॉपीज़ नहीं है, लेकिन मंदिरों की एफडीआर्स कब बनी, कब मैच्योर हुई, उसके बाद कब रिन्यू हुई, उसके बाद फिर कब रिन्यू हुई, कब कब उसकी मैच्योरिटी, उसका बैंक अकाउंट से लिंकेज, आज की डेट में कितनी एफडीआर्स हैं, आज की डेट के अंदर क्या फ़ंड की पोजीशन है, आज की डेट में किस किस तरीके से कहाँ से पिछले दिनों में पैसा आया, कितना पैसा मंदिर के गुल्लक में गया, कितना स्पॉन्सर में गया और कितने पैसे का मिसयूज़ हुआ। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों के सामने आती जाएंगी और आप उसको फैसला करते जाइए और अपने अपने उसके अंदर अपने विचार और अपना स्नेह, अपना प्रेम, जो जो चीज़ें आपको गलतियां लगती हैं, आप गलतियां भेजिए। सोशल मीडिया पे मत भेजिए। सोशल मीडिया पे तो मैं आपको जवाब दूंगा। आप पर्सनल भेजिए, समय लेकर आइए और उस समय के अंदर आप अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए और फिर इनका जवाब हम देंगे। आज मैं एक हमारे ईसरो कैलाश में एक एडवोकेट रहते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आज उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले राजन जी आपने बहुत अच्छा किया, इन लोगों को एक्सपोज करना है टोटल, और मैं हाई कोर्ट का एडवोकेट हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से मैं इनको कहाँ उजागर कर सकता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है रमेश यादव जी पर, मुझे पूरा विश्वास है बंसल जी पर, मुझे पूरा विश्वास है सुरेंद्र गुप्ता जी पर, और मुझे पूरा विश्वास है वर्मा जी पर, तनेजा जी पर और यशपाल यादव जी पर, आदर्श महेंद्रू पर, कि आप लोगों ने मंदिर की सेवा में, मंदिर के उत्थान में अपना तन मन धन लगाया है। इसलिए कॉलोनी के ज़्यादातर लोग आपके साथ खड़े हैं। इन 5 से 10 लोगों की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ये लीगल काम जो है हाई कोर्ट का आप मुझे दीजिए और मैं इन्हें हाई कोर्ट में बुलवाकर वहाँ पर इनसे सवाल जवाब करूँगा। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभा की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह की स्ट्रेंथ अगर मिलेगी तो हम बिल्कुल भी धर्म के मार्ग से कहीं ना कोई हमें हिला सकता है और ना हम पीछे हटेंगे। समय बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं, इतनी पीड़ा है कि मैं आपको वो पीड़ा बता नहीं सकता, मैं वो बदतमीजियाँ आपके सामने रख नहीं सकता। किस किस तरीके का इन्होंने नारी शक्ति के साथ बदतमीजी, वो शब्द अगर आप सुनेंगे, वो शब्द अगर आप देखेंगे, आप पूछिए जो लेडीज़ मंदिरों में 30-30, 40-40 साल से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके साथ किस तरह की इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं, आप जान जाएंगे। और इसी के साथ आज की इस कड़ी में ऑलरेडी 12-13 मिनट हो गए हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे। फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, मार्च 2025 तक के ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। मार्च 26 के अकाउंट्स ऑडिट में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये लोग पिछले 3-4 महीने में जो इन्होंने मंदिर के गुल्लकों से एक नया अकाउंट खोल लिया, मतलब 2 अकाउंट जो पिछले 1982 से पंजाब नेशनल बैंक में चले आ रहे थे, उन दोनों अकाउंटों को जब हमने कोर्ट के ऑर्डर के जरिए बैंक में दिए तो बैंक ने उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से एक नया अकाउंट खोल लिया, उस अकाउंट में पैसे ले गए, लोगों से कलेक्शन करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। बोले ये तो हमारी पर्सनल इनकम है। भाई तुम्हारी पर्सनल इनकम कैसे हो गई? तो मंदिर की इनकम है। मंदिर की इनकम के, मंदिर के प्रोग्राम को इनसे कोई पूछे कि आपने नया बैंक अकाउंट क्यों खोला, आपको पुराने बैंक अकाउंट से प्रॉब्लम क्या थी? सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि पुराने बैंक अकाउंट में आपको एंटरटेन नहीं किया गया। आपने अपने कॉन्टैक्ट से, दैट बैंक जो है जिसने नया अकाउंट खोला है वो भी क्या कहते हैं कोर्ट के दायरे में है। मतलब कोई भी आदमी अपना एक अकाउंट खोल ले और मंदिर की रसीद बुक को इस्तेमाल करे, मंदिर के पैसे इकट्ठे कर ले और अपनी मर्जी से खर्चा कर दे। बताते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, कहते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो सभ्य समाज के लोग हैं वो सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन अब समय आ गया है, समय बदला है और इनकी बदतमीजियों ने हमें इस लेवल पर मजबूर किया है कि हम इनसे सवाल भी पूछेंगे और उसका जवाब भी लेंगे।
और गलतियां होंगी उसकी माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं मानेंगे तो इनका सामाजिक सोशल बहिष्कार किया जाएगा और इनसे अपने आने वाली जनरेशन्स को दूर रखा जाएगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय राधा कृष्ण, जय श्री राम। हे प्रभु, हम पर सब पर कृपा बनाए रखें, हमारे सब परिवारों में हमेशा अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, खुशियाँ हमेशा बनी रहें। आने वाले विघ्न में आने वाले जो लोग इस प्रवृत्ति के हैं उनसे इस समाज को बचाएं। धन्यवाद।